किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनों के साथ रिश्ता और तल्लुक़ ख़त्म करने का आसान तरीका ये है कि लाशऊरी तौर पर उनसे मुकाबला और जंग शुरू कर दी जाए। वो रिश्ता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो खून का हो या एहसास का हो। एक दफ़ा एक लड़का और एक लड़की थे और उनके वालिदैन ने उनकी शादी कर वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और मुश्किल तब हुई जब उनके औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर चुके थे, इस वजह से थोड़ा परेशान थे। जब ट्रीटमेंट की तो खुदा ने उनको बेटे जैसी बरकत से नवाजा। जब बेटा हुआ तो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन वो जो लड़का है बीमार पड़ गया, बच्चे का वालिद जब बीमार पड़ा हॉस्पिटल में गया, मेडिसिन लेके आया तो डॉक्टर ने उसको कुछ सिरप पीने के लिए दिए और 1 वीक के बाद वो ठीक हो गया। एक दिन सुबह लेट उठा, जब लेट उठा तो नाश्ता किया, वो सिरप पिया और उसका ढकना बंद किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। लेकिन जाते वक्त दरवाजे पर बोल के गया अपनी बीवी को कि इस मेडिसिन का ढकना लगा देना। बीवी किचन में मसरूफ़ थी, सफाई कर रही थी, उस सिरप की बोतल का ढकना नहीं लगाया। हुआ यूं कि वो जो बच्चा खेल रहा था उसने वो सिरप उठाया और पी लिया। जब एक बड़े की दुआ छोटे बच्चे ने ज़्यादा मकदार में पी ली तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बच्चा बेहोश हो गया। उस माँ ने उसको उठाया और हॉस्पिटल में लेके गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे बोला गया था कि इस मेडिसिन का ढकना लगा देना, मैं भूल गई। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उस बच्चे को कुछ मेडिसिन दी, बच्चा थोड़ा ठीक हो गया। औरत ने हिम्मत करके अपने खावंद को फ़ोन किया कि बेटे ने सिरप पी लिया था, आप मुझे बोल कर भी गए थे, मैं उसका ढकना लगाना भूल गई और बच्चे ने सिरप पिया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हम हॉस्पिटल में हैं। वो नौजवान हॉस्पिटल में आता है, आके देखता है बच्चे की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है और वो इस बात को तस्लीम करता है मुझे ढकना बंद करना चाहिए था और उसने अपनी इस गलती को तस्लीम किया, इस गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। औरत ने भी जिम्मेदारी ली कि मुझे बोला गया था, मुझे उस ढकने को बंद करना चाहिए था। जब दोनों ने अपनी गलती का एहसास किया, गलती को कबूल किया तो उनके ताल्लुक़ में, उनके रिलेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आया और कुछ दिन मेडिसिन बच्चे को दी गई और बच्चा सेहत याब हो गया और इस तरह घर में खुशियाँ हो गई। ये कहानी थी एक जोड़े की। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक हमारे लिए ये है कि हम बाज़ औक़ात किसी भी मामले में, किसी गलती पर, किसी मिसबिहेव पर हम ऐसे शख्स को दोषी ठहरा रहे होते हैं, ऐसे शख्स को ब्लेम दे रहे होते हैं जो हकीकत में दोषी नहीं होता, जो हकीकत में ज़िम्मेदार उस गलती का नहीं होता और हम सारा इल्ज़ाम उस शख्स पर डाल देते हैं, जिससे ताल्लुक़ ख़राब होते हैं, जिससे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी बढ़ती है, मसला और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए हकीकत को जानना चाहिए, हकीकत को जानकर किसी पर ब्लेम लगाना चाहिए या किसी पर उंगली उठाना चाहिए। सेकंड बात यह है, गलतियाँ होती हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है कोई भी गलती से पाक नहीं है, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन गलती करके इस बात को मान लेना कि मैं इस गलती का जिम्मेदार हूँ, ये मेरी वजह से ऐसा हुआ है, ये बहादुरी की निशानी। जब हम किसी गलती की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो नेगेटिविटी हमारे माइंड से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। हम पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं कि इसका हल क्या निकाला जाए और जब हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती है, हल निकालने का सोच आती है तो फिर ऑटोमेटिकली हम उस गलती को सुधारने का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तो अगर हम जिम्मेदारी गलती करें और उसके दोषी, उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराएंगे और मसले बनेंगे, रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। हमें रिश्तों में मुकाबला, ज़िद और जंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि रिश्ते बचाने हैं। रिश्ते बचाने के लिए हमें मोहब्बत और प्यार बांटना पड़ेगा। जब हम मोहब्बत और प्यार बांटेंगे तो जो हम चीज़ दे रहे हैं वो हमें मिलेगी। इसलिए गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को कबूल कर लेना और उसको सुधार लेना ये बहादुर इंसान की निशानी। तो ये थी एक कहानी और इसका हासिल कलाम। इल्म सबके पास है, ज़रूरत अमल की है, क्योंकि अमल के बगैर इल्म मुर्दा है।